मेरा आपसे सवाल ये है, वो इस्लाम जिसको इमाम अली मुकाम ने 72 कुर्बानियां दे के जिंदा किया, कितने लब्बा कभी टोबे च कितने नजर आया है, कितने किसी कॉलेज में नजर आया वो इस्लाम, किसी बाजार में देखा हो आपने, किसी शादी पे हजरत आपने उसको देखा हो। फिर मेरा पुत्र सवाल है, वे शबील भी है, अल्लाह आपको और दे, आप लगाएंगे 10 मुहर्रम को, लंगर भी है, ठीक है, अल्लाह आपको और दे मेरे पुत्रों। लेकिन मेरा सबसे सवाल ये है कि पुत्र जिस इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान हुआ वो कितने छड़े जाए? कुर्बानी सबील के लिए तो नहीं थी, कुर्बानी लंगर के लिए तो नहीं थी। मुझे सिर्फ आज इतना बताओ टोबे वालों, वो इस्लाम कितने छड़े जाए जिससे इमाम अली मुकाम को इतना प्यार के सारा कुछ कुर्बान कर दिया, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत, इश्क में क्या लुटाइए क्या बचाइए, लिख दिया सारा निसाब रेत पर। किधर है हजरत वो इस्लाम? मैंने भी सियालकोट में नहीं देखा, लाहौर में नहीं देखा, आज मैं साहिवाल था उधर भी नजर नहीं आया, शोरकोट गया उधर भी नजर नहीं आया, झंग गया उधर भी नजर नहीं आया, कुछ दिन पहले इस्लामाबाद था उधर भी नजर नहीं आया, पिंडी भी नहीं देखा, कराची भी नहीं देखा, सक्कर भी नजर नहीं आया, खोटकी भी नजर नहीं आया, गोजरावाला में भी नजर नहीं आया। और मुझे इतना तो बता दो, जिस इस्लाम के लिए कुर्बानी दी गई उन्होंने कितने चले आ रहे? कोई तो बोलो। हमारे कारोबारों में नहीं, हमारे घर में नहीं, हमारे मामलात में नहीं, हमारी शादियों में नहीं। कहां बुलाते हैं हम अपनी शादी पे इस्लाम को? बुलाया कभी हमने? ओ भाई, हमने तो खुसरे बुलाए होते, हमने तो कंजरियां बुलाई होती हैं, बुलाया कभी इस्लाम को? कोई नहीं बुलाता इस्लाम को अपनी शादी पे। बड़े बड़े जनाब, मैंने दाढ़ियों वाले हाजी देखे हैं, बारात एंटर हो रही है, आगे जवान बच्चियां फूल लेके खड़ी हैं, और कभी किसी की गैरत नहीं जागती जो आगे से कहो जाओ मेरी होती हो, जाओ मेरी बच्ची हो, पुत्र तुम जवान थी आओ, जंज में बड़े ज्यादा नौजवान लड़के आए ने, नहीं मेरी होती हो, असी ताड़े को पुलिस उठवाने हैं, गैरतों की तरह सारे गुजर जाते हैं। गैरत भर गई सबकी हजरत, मैं हैरान हूं हजरत। कोई इतनी दाढ़ियां हैं, हाजी हैं, फलाने हैं, कोई कभी नहीं बोला जवान थी आओ मेरी हो पुत्रो, जंज में मेरे नाल बड़े मुंडे आए ने, गैर महरम ने, लफंगे ने, लुच्चे ने, अखां दे भैड़े ने, गंदियां निगाहां नाल वेखणगे, धीआं साडियां, जाओ मेरी होती हो पुत्र, तुसीं नहीं साडे ते पुलिस सुटोगियां, कोई फर्क नहीं पैण लगा। लेकिन मेरी हो बच्ची हो, जे तुहानूं सारी जंज लग जा वेखे, मेरा रहना कख नहीं है। कित्थे इस्लाम है? मन खुदा अच्छा, किधर है इस्लाम? सबील भी है, लंगर भी है, सवाल भी है, इस्लाम किधर है? और हजरत मैं तो आज पूछ रहा हूं, इसका जवाब कमो पे 100 साल पहले मियां मोहम्मद बख्श ने दिया था। वो कहते हैं पूछना है इस्लाम किथे वे, सुन फिर इस्लामी दीन नबी दा वांग यतीमा, दर दर तक्के खावे। तक्के खाने किथे वे? शादी पे हम नहीं बुलाते, कारोबार में हम नहीं बुलाते, घर में हम नहीं बुलाते, ताल्लुकात में हम नहीं, कहाँ है इस्लाम? अब सुनना स्पेशली नौजवानों के लिए, ये है इस्लाम पुत्र। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने 72 शहीद होते देखे। कितने जी? 72, एक नहीं 72। फिर उसके बाद में जो हुआ क्या क्या नहीं किया गया। लिखा इमाम अली मुकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मदीना पाक आए ना वापस, नाना जान की बारगाह में गए, लेकिन पुत्र फिर वो जो बातें हुई वो सुनाने के लिए भी इतना बड़ा कलेजा चाहिए, मेरे पास वो नहीं है, इतना बड़ा कलेजा चाहिए। फिर आपने मदीना पाक से ना बाहर आके घर बनाया, और वो मुबारक घर आज भी मौजूद है। अब सऊदीया वालों ने काफ़ी नरमी कर दी है, आप जाएँ मदीना पाक तो उसकी ज़रूर ज़ियारत कीजिएगा। इमाम साहब उसी घर में थे। लिखा जी कि यजीदी सिपाही जिस पे यजीद खफा हुआ सजा देनी चाहिए। वो रात के अंधेरे में ना उसको पता चला, वो भागा और उसी घर में आया और उसने आके इमाम साहब से पनाह मांगी। इमाम साहब ने पनाह दी। लिखा जी 3 दिन 3 रात इमाम साहब से कोई, जब जाने लगा तो इमाम साहब ने कसीर रकम भी अता फरमाई। जब उसने इतनी शफकतें देखी तो जाके ना फिर वापस आया, आके अर्ज़ करता है इमाम साहब लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं, आपने मुझे पहचाना
आपने फरमाया क्यों तेरे दिल में ये ख्याल है? अर्ज़ करता है हज़रत अगर आपको पता होता मैं कौन हूँ, या अगर आप मुझे पहचान लेते तो फिर कभी ना 3 दिन 3 रातें पास रखते और ना कभी जाते हुए इतना माल अता फरमाते। कमाल जवाब दिया। फरमाया सुनो, जब तूने मेरे बाबा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे पहली तलवार चलाई थी, मैं तब से तुझे पहचानता हूँ। फर्क सिर्फ ये है वो तेरा किरदार था, ये मेरा किरदार। फर्क सिर्फ इतना है, वो तेरा किरदार था, ये मेरा किरदार है। मैं फिर सवाल रखूंगा आपके सामने, कितने भी किरदार है हज़रत साहब। दुख से मैं कहूँगा हर महीने 4 जुमे, अब मैं हिसाब नहीं करके आया कि साल के कितने जुमे पढ़ते हैं मदरज, ठीक है जी, कुल 10वां 40वां मिलाद मुस्तफ़ा, सीरत नबी कॉन्फ्रेंस, ताजदार ख़त्म नबूवत, इतने प्रोग्राम हैं इतने। लेकिन पता है उसके बावजूद भी हम आज भी किधर खड़े हैं कि वो हमाम जो सड़क पे लोगों के पानी पीने के लिए रखा हुआ है, उसके ऊपर जो गिलास पड़ा है हमने उसको संगली लगाई हुई है। हम अभी भी इधर हैं। असी आज तक जी गिलास नालू संगली नहीं ला सकते। हम आज तक गिलास से संगली नहीं उतार सकते। क्या कीमत होगी गिलास? 10 रुपए का होगा, 15 रुपए का होगा। इससे पता चला हम इतनी पस्ती पे हैं कि वो गिलास जो राहगीरों के पानी पीने के लिए रखा गया है, हम उसको भी नहीं छोड़ सकते। हमारा लेवल अभी भी इतना पस्त है, हमारा लेवल साहब इतना पस्त है। अच्छा, ईद पे जी सबने माशाल्लाह नई जूती ली थी। ईद पे सबने नए जूते लिए थे ना, तो ईद पढ़न पा के केड़ा केड़ा आया? कोई भी डर दे मारे क्यों चुप चुप। ये हमारा लेवल है, ये हमारा लेवल है, ये हमारा हाल है। फिर इत्थे इकबाल रो के कहता है थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, क्या तुम क्या? गिलासां संगलियां नवी जुती डर दे मारे रब दे घर नहीं पा के आंदे। ये अभी तक तुम्हारा लेवल है। 75 साल यार हमें हो गए, क्या हमने सीखा? क्या हमने सीखा? वो कहां से कहां चले गए? मैं हजरत आप बच्चों के लिए पुत्र, वो कहां है? 4 जुमे उनके पास नहीं है, 10 मुहर्रम वो नहीं मनाते, शबे मेराज उनके पास नहीं है, शबे बारात उनके पास नहीं है, यौम सिद्दीक़ अकबर उनके पास नहीं है, कुरान पाक उनके पास नहीं है, 3 रमजान उनके पास नहीं है, 21 रमजान मुबारक शेर खुदा की शहादत उनके पास नहीं है, कुरान उनके पास नहीं है, बुखारी उनके पास नहीं है, मुस्लिम उनके पास नहीं है, तिरमिज़ी उनके पास नहीं है, इहयाउल उलूम उनके पास नहीं है, 4 यार उनके पास नहीं है, अशरा मुबशरा उनके पास नहीं है, 5 तन पाक उनके पास नहीं है, 313 उनके पास नहीं है, इमाम अबू हनीफा उनके पास नहीं है, इमाम मालिक उनके पास नहीं है, इमाम शाफई उनके पास नहीं है, इमाम अहमद बिन हंबल उनके पास नहीं है, गौसे पाक उनके पास नहीं है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी उनके पास नहीं है, दाता साहब उनके पास नहीं है, जुनैद बगदादी उनके पास नहीं है, बायज़ीद उनके पास नहीं है, पीर मेर अली शाह उनके पास नहीं है, जमात अली शाह उनके पास नहीं है। सारा कुछ तेरे पास है, मेरे पास है। तेरा मेरा ये हाल है कि 10 रुपए के गिलास को भी तूने और मैंने संगली लगा के रखा हुआ है। जरा सुन, मैं अपनी आंखों से देख के आऊंगा वो कितने पहुंचे खड़े हैं। हम सफर पे थे, रास्ते में ना एक स्टॉल मैंने एक देखा, शीशियां पड़ी हैं, गुजर गए, दूसरा देखा गुजर गए, तीसरा देखा गुजर गए, चौथा देखा गुजर गए। एक जगह मैंने लड़कों को कहा खलो वो ये भला देखिए जैसे। हम रुके तो जी शहद पड़ा हुआ था, 1 किलो वाली पैकिंग, एक आधा किलो वाली पैकिंग, एक पाइया वाली पैकिंग। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि हजरत ये शहद जिस इलाके से इकट्ठा किया गया ना, वहाँ इन फूलों की कसरत है, ताकि आपको पता हो कि ये इस राशि कहने जी बेरी का शहर, किकर का शहर, ठीक है जी। हम लिखा हुआ बंदा कोई नहीं, वो साथ क्या लिखा हुआ है, ये अकाउंट नंबर है, आप तीनों में से जो भी शहद का डिब्बा लें इस नंबर पे पैसे भेज दीजिएगा।
रसी हजरत 15 रुपए के गिलास अज भी सगली ला के बैठे। मेरे पुत्रों खुदा दा वास्ता जी नारे मार के चस्के लहके टुर न जाओ, करबला को सामने रखो, अपना मुहासबा करो। ओ भाई हम करबला वालों के मानने वाले हैं, तो फिर हमें गिलासों को संगलियां क्यों लगानी पड़ी? अगर हम इमाम अली मुकाम के नाम लेने वाले हैं, फिर हमारी पस्ती का लेवल क्यों ये है कि हमें 10 रुपए के गिलास को भी संगली लगानी पड़ी? क्यों बताओ ना यार। इकबाल को थे तो आबा वो तुम्हारी, मगर तुम क्या हो? क्या हो? थे तो आबा वो तुम्हारी, मगर तुम क्या हो? हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरता दो। दीन नबी दा वांग यतीमा, दर दर तके खोए। कित्थों ले आवां उमर बहादुर, जड़ा नू सीने लावे। इसलिए पुत्र मेरे बच्चों, अज कुछ ना कुछ तहिया करके उठो कि असी भी इस लैवल ते आना है कि संगली करो, हिम्मत करो पुत्र। पता नहीं मेरी कौम को हो क्या गया जी, मैं हैरान हूँ। उस दिन वो मोदी गया जी बाहर, उसने पता जाके उन्होंने कहा जी पाकिस्तान नाल साडा लेवल ही कोई नहीं। और आपको पता है शायद नौजवानों के इल्म में हो कि ये पासपोर्टों की रैंकिंग जारी की गई है कि केड़ा केड़ा पासपोर्ट केड़े। पता है साडा पाकिस्तान का पासपोर्ट किस नंबर पे आया? 100वें नंबर। और सिर्फ 3 पासपोर्ट हैं जो हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट के बाद है। बांग्लादेश का पासपोर्ट भी हमसे आगे है, इंडिया का पासपोर्ट भी हमसे आगे है, अफगानिस्तान का पासपोर्ट भी हमसे आगे है। हम इस लेवल तक आ गए। पुत्र उठो हजरत, उनको सामने रखो और फिर निकलो। हजरत अली पाक आए भी मस्जिद में, हजरत अली पाक शहादत भी मस्जिद। पुत्र तुम्हारी जरूर मदद की जाएगी, लेकिन पता कुरान ने शर्त क्या लगाई है? कुरान कह रहा है व अंतुमुल आलऊ, तुम गालिब रहोगे, तुम्हारा गलबा होगा। लेकिन अगर शर्त की लाई है, होना तुम्हें मोमिन पड़ेगा, होना तुम्हें मोमिन पड़ेगा। फिर वादा है मदद का, तुम गालिब रहोगे। सारा कसूर हजरत जी हमें अपना भी मुहासबा, कम कौन तोल रहा है, धोखा कौन दे रहा है, मिलावट कौन कर रहा है? फरमाया वो अंतुमुल आलम, तुम गालिब रहोगे। लेकिन शर्त पहले क्या रखी? तुम्हें मोमिन होना पड़ेगा, गालिब फिर तुम्हारी मदद की जाएगी। और हजरत ये जो सफर है ना, ये थकाता भी है, बीमारियां भी देता है, लेकिन हजरत जी ऐसे ऐसे लोग भी मिलवाता है कि कमाल हो जाता है। मैंने हजरत एक मोमिन देखा एक दफा ना सफर पे, एक मोमिन, पग भी नहीं थी सर पे जी, दाढ़ी शरीफ भी कोई सादा सा, लेकिन था वो मोमिन। हम हजरत वो प्रोग्राम था इस तरह ओपन ही ना सर्दी में, यार बैठे रहे जी ओके, लेकिन ठर गए, हड्डियां तक ठर गई। उतो जी साडे दोस्त भी इस तरह के मलंग ने, सर्दियों की तकरीर करना हो तो गिले तो ठंडे हार पाते ने ना। मैं हैरान हो जाता हूँ, इनको हो गया ठंड है नहीं है तो गिले पानी चोन रहे भाषण दे। मैं कहता हूँ यार केड़ा केड़ा रोना रोइए यार, चुप करके पवा लेंदे, गिले भी ते ठंडे भी। हाँ सर्दियों में पवा हटते, चुप करके बह रही था और रोई था। क्या यार कोई एहसास ही नहीं है किसी को, ठंड है यार इतनी ज्यादा, गिले तो ठंडे हार पाउंड है। हला इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह से किसी ने पूछा हजरत बाद विसाल ख्वाब में मिले, हजरत की बनी? फरमाया अल्लाह ने माफ कर छड़िया। हजरत की तू रो के में? फरमाया मैं एक दिन बैठा लिख रहा था, लिखते लिखते मैंने अपना कलम दबात में रखा, तो जब दोबारा कलम उठाने लगा ना तो एक मक्खी बैठी स्याही चूस रही थी, मैंने नहीं उड़ाया, मैंने कहा पेट भर के खुद ही उड़ जाएगी। फरमाया अल्लाह ने उस वजह से माफ कर दिया है। ये तो सानू ठंडे तो गिले हार पवा चढ़ते, चुप कर रही था और रोते हैं कि यार एहसास ही नहीं किसी को
क्यों चुप हजरत पांदे ने ना, वैसे मैं गलत नहीं रखे, ठंडे भी ते पानी भी साढ़े गले च पहाड़ चुप करके हजरत जी पवा लेते नहीं हो क्या गया जिन लोग हैं। हजरत वो पता नहीं हमारी ये दौलत किधर, मैं हैरान हूं कि हजरत एक एक करके जो हमारी क्वालिटियां थी वो हमसे निकलती गई हम में से, और किसी को टेंशन ही नहीं हुई हजरत कि ये क्वालिटियां जा रही हैं हम में, ये क्वालिटियां हम में जा रही हैं। वो किसी ने को किताब लिखी ना जी, दुनिया के 100 बेहतरीन इंसान, तो कहता है मैंने वो सब का वो जमा कर लिया हजरत। अब समझ नहीं आ रही थी जी पहला नंबर किसको दूं, दूसरा किसको, तीसरा किसको, चौथा किसको, पांच। बहरहाल वो कहता है जी पहला नंबर मैंने मोहम्मद अलैहिस्सलाम को दिया। हालांकि वो ना भी दे आपका फिर भी नंबर पहला ही है। अगर वो ना भी दे तो हमारा नबी पाक अलैहिस्सलाम का नंबर। अच्छा वो कहता है जी नंबर पहला देता क्यों? कहता मैं जब नबी अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक को पढ़ा ना तो पढ़ता क्या हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम की एक सहाबी आपकी खिदमत में हाजिर है, उनका बच्चा बाहर किसी बच्चे के साथ खेल रहा है। वो सहाबी ने इजाज़त चाही कि अल्लाह के रसूल दूर से आया हूँ तो ज़रा वक्त से निकलूँगा तो अंधेरा आने से पहले पहले घर पहुँच जाऊँगा, तो इजाज़त है मुझे जाने की। आपने फरमाया बैठा रहे, वो बैठा रहा। फिर उसने थोड़ी देर बाद इजाज़त मांगी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया बैठा रहे, फिर बैठा रहा। फिर उसने इजाज़त मांगी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बैठा रहे। तीसरी बार चौथी बार नबी अलैहिस्सलाम ने खुद ही फरमाया जा मेरे सहाबी चला जा। उसे सहाबी हैरान होकर अर्ज़ करते हैं कि पहली बार मैंने इजाज़त मांगी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नहीं दी, मैं बैठा रहा, लेकिन उसके दरमियान को बात भी नहीं आपने इरशाद फरमाई। फिर इजाज़त तलब की, आपने नहीं दी, लेकिन उसके दरमियान आपने कोई बात भी इरशाद नहीं फरमाई। फिर मैंने इजाज़त तलब की, आपने नहीं दी, लेकिन उसके बाद आपने कोई बात भी इरशाद नहीं फरमाई। अब खुद ही फरमाया चला जा। तो ये अर्ज़ की अल्लाह के रसूल ये क्या है? फरमाया मेरे सहाबी तेरे साथ छोटा बच्चा भी था और तेरा बच्चा मस्जिद के बाहर एक बच्चे से खेल रहा था, और जिस बच्चे के साथ खेल रहा था वो बच्चा यतीम था। मैंने सिर्फ इसलिए तुझे नहीं जाने दिया कि दौराने खेल तू जाता तो अपने बच्चे का हाथ पकड़ता और उसको ले जाता, तो जो यतीम बच्चा है ना कहीं उसके दिल में ख्याल ही ना आ जाए कभी मेरा अबू भी होता वो भी मुझे इसी तरह लेके आता, अगर मेरा भी वालिद होता वो मुझे इसी तरह। इसलिए मैंने कहा जितनी देर तक वो यतीम बच्चा तेरे बच्चे के साथ खेल रहा है उसको खेलने दे, ताकि उसका दिल ना दुख जाए, उसको अपना बाप ना याद आ जाए। अब वो खेल खेल के खुद ही चला गया, इसलिए मैंने कहा जा तू भी चला जा। ये था इस्लाम। लेकिन पता नहीं हजरत ये वाला इस्लाम क्या क्या थे, ये वाला इस्लाम गया किधर है, ये वाला इस्लाम गया किधर है? ढूंढो हजरत इस इस्लाम को, लाओ इस इस्लाम को अपने ऊपर, लाओ इस इस्लाम को हजरत अपने किरदार में, लाओ इस इस्लाम को हजरत अपनी गुफ्तार में, तलाश करो हजरत इस इस्लाम कहाँ गया है। और बाकी हजरत काम बड़े करने वाले हैं, लेकिन क्या करें हजरत जी सारे देखे ना हजरत, कितने साल तो हमारे बच्चों को मिस्टर चिप्स पढ़ाई गई, सुनते सारे हजरत बोला कभी मिस्टर चिप्स की स्टोरी क्या थी? मिस्टर चिप्स को एक लड़की से प्यार हो गया, कितने साल हजरत हमारे निसाब में मिस्टर चिप्स पढ़ाई गई। अभी ये छोटे बच्चे बैठे होंगे, अभी भी हजरत काम की तरफ हमारी तवज्जो कोई नहीं। ये पता क्या पढ़ रहे हैं? हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल। अभी ये बच्चे पता क्या पढ़ रहे हैं अपने स्कूल में? चू 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 चा चा घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने 1 बजाया, चूहा नीचे आया। ये पढ़ रहे हैं, इनको चूहे पढ़ाए जा रहे हैं। वन वाज थर्स्टी करो, इनको ये पढ़ाया जा रहा है। मजमून क्या है? माय टेबल, माय बुक, माय पेन। लेकिन हम सारे सोए हुए हैं, इतने बैठे बढ़ के मारी चले गए। मैं कहता हूं भाई क्यों नहीं कोई बोल रहा? और इस बच्चे को तू माय पेन पढ़ा रहा है, इसको इस उम्र में माय अबू बकर क्यों नहीं पढ़ा रहा? ये पढ़ाने वाली भाई जी उम्र है। इसको अबू बकर हमने तब पढ़ाना है जब इस पे गैरों का रंग चढ़ चुका होगा, फिर इसको अबू बकर पढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। भाई इसको माय टेबल पढ़ा रहे हो, इसको माय अली पढ़ाओ, इसको माय पेन पढ़ा रहे हो, इसको माय हुसैन पढ़ाओ, इसको माय बुक पढ़ा रहे हो, इसको आवर सैयदा कायनात पढ़ाओ। हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल, चू 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 चा चा घड़ी पे चूहा नाचा, ये पढ़ा रहे हो। सुनते ही नहीं सारे। जब इस पे सारे रंग चढ़ चुके होंगे फिर हम इसको पढ़ाएंगे अबू बकर।
वक्त गुजर गया। अब तो चू 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 चाचा चढ़ चुका है इस पे रंग, अब तो हमटी डमटी सेट ऑन द वॉल हो चुका है। इसलिए पुत्र काम काम करो, होश में आओ सारे, सब कुछ हुक्मरानों पे डाल के वेले ना हो जाओ। ये देखो आपकी और मेरी जिम्मेदारी क्या है, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। चलो मैं कहता हूं स्कूल ने नहीं पढ़ाया, तो क्या कभी मैंने अपने बच्चे को बिठा के पढ़ाया हजरत अली पाक? क्या मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की? अब एक बुजुर्ग है जी, उनके लिए लिखा है, वो अपनी बच्ची को लेके ना मछलियां पकड़ने चले गए। वो क्या करते, मछली पकड़ते बच्ची को देते, वो फिर मछली पकड़ने में मशगूल हो जाते, मछली को देख के ना पानी में वापस, वो फिर पकड़ते मछली देते, मछली फिर पानी में वापस, वो फिर पकड़ के देते बच्ची। अब उनको नहीं पता पीछे बच्ची क्या कर रही है। जब काफी देर गुजर गई उनके ख्याल में अब काफी मछलियां हो चुकी हैं, उन्होंने मछली पकड़ने का सामान लपेटा और बच्ची को कहा बेटा दिखा कितनी मछलियां हुई। उसने कहा मछली तो कोई भी नहीं। उन्होंने कहा मैंने तो इतनी पकड़ के दी है। उसने कहा मैंने सारी पानी में फेंक दी वापस। उन्होंने कहा वजह? उन्होंने कहा अबू जी आप सुबह उठ के हम सबको नहीं बताते, वही मछली जाल में फंसती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाती है। ना उन्होंने पढ़ाया तो ना मैं तुसी पढ़ाया, ना उन्होंने कुछ किया ना मैं तुसी कुछ किया, ना उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, ना आपने की ना मैंने की। इकबाल ने रोके नहीं कहा शिकायत है मुझे यार अब खुदावंदा ने मकतब से, सबक इन शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का, चू 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 चा चा, सबक इनको दे रहे हैं खाकबाजी का। शिकायत है मुझे या रब खुदावंदा ने मकतब से। अच्छा अब आगे सुनो हजरत, जिसने पढ़ाया था वो बुजुर्ग पूछते हैं बेटा चलो ये बात तो ठीक हुई कि वही मछली जाल में फंसती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाती है, जो उस दिन अल्लाह का जिक्र नहीं करती, पानी में क्यों फेंक दी? वो कहती पानी में अबू जी इसलिए फेंक दी कि हमने नहीं खानी गाफिल मछलियां, कहीं गाफिल मछलियां खा के हम भी गाफिल ना हो जाएं, कहीं गाफिल मछलियां खा के हम भी गाफिल ना। हजरत तूने पढ़ाया न तूने पढ़ाया न मैंने नहीं है। पढ़ाओ हजरत, बताओ इनको हुसैन, बताओ इनको करबला, इनको बताओ पानी जरूर बंद हुआ। मैं इनकार नहीं करता कि पानी बंद नहीं हुआ, हुआ पानी बंद, लेकिन अगली भी बात बताओ कि अगर मेरे इमाम आली मुकाम मेरे इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की मर्जी होती पानी पीने की, और तो शिमर और इब्ने ज़ियाद को तो छोड़ो, मैं कहता हूँ रूए जमीन पे जितने काफिर थे और सारे भी इकट्ठे हो जाते, मेरे इमाम पे पानी बंद नहीं कर सकते। अगली भी बताओ, इन बच्चों को इधर तक ना रोक के रखो कि जो उन्होंने पानी बंद कर छड़िया तो मेरे इमाम भी पानी नहीं सन मंगा सकते। अगली भी बताओ हजरत, मैं नहीं कहता कि पानी बंद नहीं हुआ, पैरा दे दिया उन्होंने, पानी बंद कर दिया गया, लेकिन अगली भी बता अगर इमाम पाक की मर्जी होती, अगर इमाम का पाक को पानी से इतना प्यार होता, अगर उनको पानी की इतनी चाह होती तो भाई कोई पानी बंद नहीं कर सकता था। और मैं आपको अपना ज़ौक़, मेरा वजद, मेरा शौक, मेरा ईमान कहता है कि हजरत वो तो खड़े थे अपने ज़ोम में कि हमने पानी बंद कर दिया। मैं कहता हूँ नहरे फुरात भी इमाम पाक की मिन्नतें करती होगी, इमाम पाक ये चूहे ये क्या बंद करेंगे, आप मुझे इशारा करें, मैं कदम चूमना चाहती हूँ। मेरा ज़ौक़ कहता है हर बार नहरे फुरात को तेरे मेरे इमाम मुस्कुरा के आगे से यही कहते होंगे जे ओ मेरे दुख विच राधी मैं सुख नूं चुल्ले।